आएंगे, क्रम तो चलता रहेगा। पहले डर भी लगा था कि बोलूंगी तब तक ये सारी कुर्सियां मुझे खाली दिखाई देगी या भरी हुई दिखाई देगी, लेकिन आने जाने का क्रम चालू रहा। अब मैं आपको एक निवेदन कर देना चाहती हूं कि ये धर्म सभा है, अनुशासन आप देख रहे हैं कि इस सभा में कितना अनुशासन है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहनी है, लेकिन जहां हम वैरागी का अभिनंदन कर रहे हैं, जो व्यक्ति संग निकाल रहा है उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, उस सभा में हमें किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, कम से कम ये तो हमें तय कर लेना चाहिए। क्या धर्म सभा में चप्पल पहन करके, बूट पहन करके बैठा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि फिल्म हॉल में बैठने वाला व्यक्ति इस तरह से आवाजाही करता हो। देखिए, एक बार फिर से निवेदन है, महाराज साहब को बार बार कहना पड़ रहा है, इस दरवाजे को बंद कर दें, जिसको आना है वो आए, नहीं तो जाए। अब माइक बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया है, बस मेरे ही हाथ में रहने दें। आप माइक का स्विच ऑफ कर दें। बहुत मैंने इंतजार किया है। मैं चाहती हूं कि वो गेट बंद हो जाए, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं वो किसी खुशी के लिए, किसी सुकून के लिए ही बाहर गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि वो गेट अभी बंद हो जाए, बाहर के बाहर और अंदर के अंदर। लॉक कर दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अब खाली पेट बैठा होगा, सिवाय हमारे और ये जो जितने ऊपर बैठे हैं इनके सिवाय। चलो, इतने वोट हमारे पक्ष में हैं। बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत तपस्या की है। जिन्होंने खाना खाए बगैर शांति से एक ही आसन पर लगभग 11 बजे ये धर्मसभा प्रारंभ हो गई थी और 1 बज रहा है, अभी 1 पर 2 बिंदी लग गई है, 3 घंटे हुए हैं शांति से बैठे हैं। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। रतनलाल जी का अभिनंदन भी बाद में, हमारे दीक्षार्थी भाई का अभिनंदन भी बाद में, क्योंकि वो तो दीक्षा लेने वाले हैं, इसलिए उनको तो त्याग करना ही है, उनको तो बैठना ही है। रतनलाल जी संग निकाल रहे हैं, उनको भी त्याग करना है, जम करके बैठना ही है। लेकिन जिन्होंने 3 घंटे तक एक आसन पर जो बैठे रहे हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले आज सभा में मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूं। बच्चे मुझे थोड़ी देर पहले बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, इतनी हलचल कर रहे थे, मुझे लगा कि इन सबको पकड़ पकड़ के मैं यहां हमारे स्टेज पर बिठा दूं और मनोज जी के साथ में उनका भी अभिनंदन करवा दूं। माता पिता ने उनको खुला छोड़ रखा है, तो कम से कम हमारा समुदाय तो बढ़ेगा। अब अपनी मूल बात पर आए। आज त्याग वीरता का भी अभिनंदन हो रहा है और दान वीरता का भी अभिनंदन हो रहा है। दोनों ही ऐसे व्यक्ति अभिनंदित हो रहे हैं। हर व्यक्ति उनका अभिनंदन करने के लिए लालायित और उत्सुक दिखाई दे रहा है। जो भी वक्ता स्टेज पर आए, हर व्यक्ति ने अपनी बात कह दी। किसी ने दीक्षार्थी के बहुमान में कही, किसी ने रतनलाल जी के बहुमान में कही। अब मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी बात कहूं। जितनी भी बातें बची थी कि शायद मैं कह सकती हूं, वो सारी की सारी बातें अरविंद जी ने कह दी। तो मुझे लगा कि जब मेरे हाथ में माइक आएगा तो सिर्फ अब तो सर्वमंगल करना ही शेष रहेगा, और शायद मैं सर्वमंगल कर दूं। मेरे बोलने के बाद तो पता नहीं आप मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन अगर इस वक्त मैं सर्वमंगल कर दूं तो आप इतने राजी हो जाएंगे। महाराज साहब बिल्कुल समयज्ञ हैं, समय देख करके महाराज ने सर्वमंगल कर दिया। लेकिन नहीं, मुझे कुछ बातें कहनी है।
भाई साहब, जो एक बार सभा छोड़ करके चले गए हैं वो दोबारा अंदर क्यों आना चाहते हैं समझ में नहीं आता। मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप गेट बंद कर दीजिए। इस तरह से आवाजाही होती है और मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है, मुझे क्या बात कहनी होती है याद नहीं रहती। सामने से आइए आप। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है, आनंद है, तीर्थ यात्रा का माहौल है। तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तीर्थ की भी परिभाषाएं बता दी और हकीकत कह दूं कि वर्तमान में तो तीर्थ की परिभाषाएं बहुत बदल गई। तीर्थ के मायने ही बदल गए। क्योंकि एक बात कह दूं कि तीर्थ कभी बनाया नहीं जाता, तीर्थ स्वतः प्रतिष्ठित होता है। हस्तिनापुर को किसी ने तीर्थ नहीं बनाया, पावापुरी को किसी ने तीर्थ नहीं बनाया, केसरिया जी को किसी ने तीर्थ नहीं बनाया। बनता नहीं है, स्वतः प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा की जो कल्याणक भूमि है, परमात्मा ने जिस भूमि का विहार के दौरान स्पर्श किया है, अथवा तो कोई अतिशय वहां पर प्रकट हुआ है कि परमात्मा की प्रतिमा प्रकट हुई है, वह भूमि अपने आप में तीर्थ के रूप में, तीर्थ के स्वरूप में इस धरती पर खड़ी हो जाती है। लेकिन वर्तमान में तो तीर्थ बनाने की होड़ लगी हुई है। छोटी सी जगह ली, मेन रोड पर जगह ली, परमात्मा का मंदिर बना। और बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनना बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम रोड पर हैं आते जाते लोग कम से कम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बात जब यहां तक आती है कि प्राचीन तीर्थों के नाम जब उस तीर्थ को दे दिए जाते हैं, जनता भ्रमित हो जाती है। अब देखना, पावापुरी तीर्थ कहां है, शत्रुंजय तीर्थ कहां है, अष्टापद तीर्थ कहां है। लेकिन वर्तमान में ऐसे ही कई तीर्थ उन्हीं प्राचीन तीर्थों के नाम से खड़े हो रहे हैं। खैर, उस बात पर कोई ऐसी खास मुझे चर्चा नहीं करनी है। आज का दिन तो दानवीरता के अभिनंदन का है, त्यागवीरता के अभिनंदन का है। लेकिन आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले कुछ बातें मुझे आपके लिए कह देनी है कि आपको तीर्थ यात्रा कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तीर्थ यात्रा के नाम पर मनोरंजन करके आ जाएं, पिकनिक मना करके आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि होता ऐसा ही है। हम पालीताना जाते हैं कि समेत शिखर जाते हैं कि और भी कहीं पर जाते हैं, सबसे पहले अगर मैनेजर का फोन नंबर हमारे पास है तो हम रूम बुक करवाते हैं, पूछते हैं कि उस तीर्थ पर सबसे अच्छी धर्मशाला कौन सी, उस धर्मशाला में भी एसी रूमों की क्या व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम अटैच है कि नहीं है। ये सारी अगर अनुकूलताएं हमें उपलब्ध है तो ही हम उस धर्मशाला में रुकते हैं। घर छोड़ करके जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, इतना समय भी आप वहां पर लगाते हैं। यूं तो व्यापार के दौरान आपको 1 घंटा भी मंदिर, उपाश्रय, प्रवचन में जाने की फुर्सत नहीं है, और यूं आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं इस लक्ष्य से। अच्छा रूम चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, साफ सुथरा रूम चाहिए, लेटरिन बाथरूम अटैच चाहिए। क्या हमारी ये आवश्यकताएं तीर्थ यात्रा के लिए अनुकूल हैं? क्या हम इतनी अनुकूलताओं का त्याग करके नहीं जा सकते? प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। समय भी आप खराब कर रहे हैं, पैसा भी आप व्यय कर रहे हैं। इतनी लंबी दूरी पर आप जीवों की हिंसा करके जा रहे हैं, गाड़ी चला करके पेट्रोल भी बर्बाद करके जा रहे हैं, वातावरण को भी दूषित करके जा रहे हैं। आपको मिला क्या? थोड़ा सा आपको सोचना होगा। रतनलाल जी संघ निकाल रहे हैं, लक्ष्मी के तो 3 रूप हैं, दान, भोग और नाश। लक्ष्मी मिली है तो या तो उसका दान कर लो, और या दान नहीं कर सकते, उदारता नहीं है तो उसका भोग कर लो। भोग करने का अर्थ है सांसारिक सुख सुविधाओं में कम से कम खर्च कर लो, और अगर वो भी नहीं किया तो लक्ष्मी का तीसरा रूप है नाश, अपने आप नष्ट हो जाएगी।
मारवाड़ी में एक कहावत है ना, सबको ही याद होगी, कीड़ी संचे तितर खाए। मैंने बचपन में ऐसी कोई बात सुनी थी। जितना आप संचय कर करके धरती में अगर गाड़ोगे, आप तो चले जाओगे और वो धरती में गाड़ा हुआ धन धरती में ही रह जाएगा। लेकिन उस धन से आपने जो आसक्ति की, उसका पोटला, उस लोभ से जो कर्म बंधन हुआ, उसको आप साथ लेकर के जाएंगे। अब इन बातों पर अगर मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा करूं तो फिर, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, लेकिन मुझे बोलते हुए केवल 8 मिनट हुए हैं। बस ज्यादा से ज्यादा 12-15 मिनट मुझे बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। अगर आपकी अनुमति है तो, आपकी अनुमति है तो ही मुझे बोलना है। तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ तो एक ऐसी भूमि है जहां का हर परमाणु शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा ने, या तो परमात्मा का जन्म हुआ है, दीक्षा हुई है, केवल ज्ञान हुआ है, निर्वाण हुआ है, चमन हुआ है, इसलिए वहां के पुद्गल इतने पावन हैं, इतने पवित्र हैं, इतने शुभ हैं, इतने पावरफुल हैं कि आत्मा वहां पर जाती है, हम वहां पर जाते हैं और हमारा मन बदल जाता है। हमें इच्छा होती है, पलिताना जब जाते हैं तो सोचते हैं कि वो 2-4 हजार सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे, लेकिन प्रातः काल में उठ करके जब तलेटी के दर्शन करके यात्रा करना प्रारंभ करते हैं तो पहली ही उड़ान में हम फटाफट उत्साह के साथ, उमंग के साथ, दादा मिलेंगे, मुझे दादा मिलेंगे, मैं सबसे पहले जाऊं, राम पौल पर सबसे पहले पहुंचूं और दरवाजा खुले और दादा के दर्शन करूं। कभी जाकर के देखना नवाणु कैसे करते हैं, किस तरह से दौड़ लगती है, किस तरह से होड़ लगती है। मैं परमात्मा के दर्शन करूं, मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, थकान ही नहीं लगती। यूं तो व्यक्ति अगर दूसरा माला है और 20 सीढ़ियां हैं तब भी लिफ्ट में चढ़ता है, पांवों से नहीं चलता, लिफ्ट से चढ़ता है। और यूं दादा के दरबार चढ़ना हो तो कितनी सारी सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाता है। पतला व्यक्ति है, बहुत जल्दी चढ़ेगा, और थोड़ा सा अगर शरीर पर भार है तो थोड़ा मुश्किल से चढ़ेगा। जाना है तीर्थ यात्रा पर, हृदय में उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, उल्लास चाहिए। ख्याल रहे, शक्ति व्यक्ति को बलवान बना सकती है, संपत्ति व्यक्ति को धनवान बना सकती है, लेकिन भक्ति तो व्यक्ति को भगवान बना सकती है। रावण जैसी भक्ति चाहिए, पुण्या श्रावक जैसी भक्ति चाहिए, जीरण सेठ जैसी भक्ति चाहिए हृदय में, कुमारपाल और वस्तुपाल जैसी भक्ति चाहिए हृदय में। जा रहे हैं, मान लो कभी आपने यात्रा की है अथवा नहीं की है, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं हमारे रतनलाल जी, जो आप सबको केसरिया जी, हस्तिनापुर, नाकोड़ा जी वगैरह वगैरह जो भी प्राचीन तीर्थ हैं और चारों दादा धाम, चारों दादा वाड़ियों के दर्शन का एक यात्रा संघ आयोजित कर रहे हैं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि कहीं पद यात्रा संघ मेरी जबान से ना निकल जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे यात्रा संघ बोलना है, पद यात्रा संघ नहीं।